चाहत को तो आप भेज देंगे, लेकिन दुआ? दुआ क्या? दुआ कहीं नहीं जाएगी। 7 साल से उसने मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा है। औलाद होते हुए बेऔलाद रहने की बारी अब उसकी है। मेरे दोनों बच्चे हमारे साथ यही रहेंगे। ठीक है नीलकंठ जी, मैं पहले भी कभी आपके फैसले के खिलाफ नहीं गई और आज भी नहीं जाऊंगी। अगर आपने शादी करने का मन बना लिया है तो मैं भी तैयार होकर आती हूँ। लेकिन ये तो गलत है ना अलका माँ। अगर मासी मेरी असली माँ है तो बाबा को तो उन्हीं के साथ शादी करनी चाहिए। मेरे सब दोस्तों की माँ बाबा की शादी एक दूसरे से हुई है। बेटा श्लोक, बाबा के सामने ऐसी बात नहीं करते। बाबा ऐसे ही चिढ़े हैं ना और गुस्सा हो जाएंगे। सॉरी बोलो मास्टर जी को। नहीं, आज के बाद मैं इन्हें मास्टर जी नहीं बुलाऊंगा। अलका माँ, मुझे सबके माँ बाबा जैसे माँ बाबा चाहिए। और मैं अपने ही बाबा को बाबा क्यों नहीं बुला सकता? मैं मेरी असली माँ को मासी क्यों बुलाता हूँ? मैं मेरे असली माँ बाबा को एक साथ क्यों नहीं देख सकता? सही कह रहा है श्लोक, तू मुझे मास्टर जी नहीं बुलाएगा। बेटा है ना तू मेरा, बाबा बुलाएगा तू मुझे। बाबा। श्लोक, तुम ना प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो तुम मांग रहे हो वो मैं पॉसिबल नहीं है बेटा। चाहत तुम्हारी मां जरूर है, लेकिन मैं चाहत से शादी नहीं कर सकता। प्लीज। क्या तुम अब भी कुछ नहीं करोगी चाहत? चाहत ये आखिरी मौका है। हम तुमसे हाथ जोड़ के बोल रहे, चाहत किसी भी तरह इस शादी को रोक दो प्लीज। तुम जानती हो, किसी को प्यार करना और उसी से प्यार मिलना बहुत नसीब वालों को मिलता है। पर चाहत, मैंने तुम्हें और नील भैजी को एक दूसरे के लिए तड़पते हुए देखा है। चाहत, अब इतना करीब आके जिंदगी भर के लिए दूरी मत बनाओ।
चाहत तुमसे हाथ जोड़ रही हूँ मैं, प्लीज इस शादी को रोक दो प्लीज। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? नहीं नवीन, मैं तो यहाँ किसी और मकसद से आई थी। नील को पाने नहीं आई थी मैं यहाँ पर। चाहत तो वो तो मेरी तकदीर अच्छी थी कि जैसे ही मैं इस घर में आई, सौगात के तौर पर मुझे मेरा बच्चा मिला। श्लोक, उसके साथ हंस बोल पाई, उसको अपने सीने से लगा सकी और उसके सर पर हाथ चलाकर उसे अपने साथ सुला सकी। मेरे लिए वो बहुत है। लेकिन नील के साथ जिंदगी बिताना मेरी तकदीर में नहीं लिखा है नवेली। लेकिन जो कुछ पल मैंने श्लोक के साथ बिताए हैं ना, मैं उनको याद करके अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। और दुआ, क्या तुम उसको भी ऐसे छोड़ के चली जाओगी? दुआ, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो अपनी अम्मी से दूर कहीं नहीं जाऊंगी। दुआ बेटा, अगर कालिया डाकू अब्बू बन गए हैं तो अम्मी और अब्बू को साथ में ही रहना होगा। दुआ बेटा, ये बड़ों की बात है, आप प्लीज पीछे मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? आपने तो सिखाया है कि अगर कुछ गलत हो रहा हो तो आवाज उठानी चाहिए। अम्मी और अब्बू का अलग होना भी तो गलत है। हाँ, बहुत गलत है। मैं भी चाहता हूँ कि आपकी शादी बाबा से हो माँ। लेकिन श्लोक बेटा, क्या कहा तुमने? माँ, अब आप मासी से माँ बन चुकी है ना, तो वही तो बुलाऊं ना माँ। अगर ये सब गलत है तो ये सब क्यों हो रहा है माँ? आप और बाबा अलग क्यों हो रहे हैं? हाँ, मैं अपने ही बाबा को बाबा क्यों नहीं बुला सकता? मैं मेरे असली माँ बाबा को एक साथ क्यों नहीं देख सकता?
श्लोक, ये तो गलत है ना। अम्मी और अब्बू साथ में क्यों नहीं रह सकते? अलका माँ बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें बाबा दोस्त क्यों नहीं बना रहे? शादी तो बाबा को माँ से करनी चाहिए। नीलकंठ, अलकनंदा को मंगलसूत्र पहना दो। उसके बाद ये विवाह संपन्न हो जाएगा। नीलकंठ, आई एम सॉरी बच्चों, तुम दोनों की परवरिश बिन माँ के नहीं हो सकती और चाहत से शादी मैं कर नहीं पाऊंगा। इसलिए अलकनंदा को अपनाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। रुक जाओ। ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? ये शादी नहीं हो सकती। क्योंकि आपने अपनी पहली पत्नी से अब तक तलाक नहीं लिया, और एक पत्नी के होते हुए अब दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है। शुक्र है अल्लाह मियां का। इंस्पेक्टर साहब, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। नहीं तो मेरे शौहर ये तो आज दूसरी शादी करने जा रहे थे। हाय, मेरा क्या होगा? मेरे दो छोटे छोटे लाल, इन दोनों का क्या होगा? एक ही तो गलती हुई थी मुझसे। आपकी शर्ट में बटन क्या ताकना भूल गई। आपने तो डिवोर्स का बटन ताक दिया। हाँ, बच्चों। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रही है, ये एक नंबर की ड्रामेबाज औरत है ये। हाँ? अरे सच बात तो ये है कि इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं फैसला कर चुका हूं, मैं अलकनंदा से ही शादी करूंगा। देखिए, आपके घरेलू मामले में दखल नहीं दूंगा, लेकिन अगर आज आपने शादी की तो मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आपको पहले कानूनी तौर पर तलाक लेना होगा। श्लोक, तलाक तो वो होता है ना जो पूजा के बाद माथे पे लगाते हैं ऐसे। अरे बुद्धू, वो तो तिलक होता है। तलाक पता नहीं तलाक क्या होता है। ओह नो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसका मतलब जब तक नील भैजी और चाहत का डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक अलका और नील भैजी की शादी नहीं हो सकती। अब ये डिवोर्स क्या होता है? पता नहीं। मैडम, अगर आपके पति ने आपको फिर से परेशान किया तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
एम सॉरी अलकनंदा, मैं तुमसे तुम्हारी खुशी नहीं छीनना चाहती, लेकिन मेरे बच्चे, उनको तो माँ बाप के साथ जीने का हक है ना, एक फैमिली बनाकर रहने का हक है ना। मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए। आई एम सॉरी। अलका, अलको, ये धारी देवी देखनी चाहिए। उस बेचारी को दुखी करके अब बड़ा महान बनने की कोशिश कर रही है तू। पड़ गई कलेजे को ठंडा। तुमने जो किया है ना, उसके लिए पछताओगी तुम। अम्मी, माँ। आई एम सॉरी नील, लेकिन हमारे बच्चों के खातिर मैं हमारे रिश्ते को एक और मौका जरूर दूंगी। आप भले ही मुझसे नफरत करते रहें, लेकिन मैं ये शादी निभा कर रहूंगी। अलको, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अरे इस छुआरी की इतनी हिम्मत हो गई है कि उसने दूसरी बार शादी तोड़वाने की कोशिश की है। उसे मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। नहीं माँ, चाहत गलत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आज जो कुछ भी अलको के साथ हुआ वो सही नहीं था, और उसका दुख मुझे भी है माँ। लेकिन माँ, चाहत और नील भेजी एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, ये बात हम सब जानते हैं। और फिर अलको, ऐसे इंसान से क्यों शादी करना जिसके मन में पहले से ही कोई और हो? माँ, मुझे लगता है कि नील भेजी और चाहत को फिर से एक हो जाना चाहिए। और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो दुहर श्लोक मिलके मिटा देंगे, मुझे पूरा भरोसा है माँ इसका। चुप! तेरी भरोसे की ऐसी की तैसी, तेरा मुश्किल से उस पराय धर्म की लड़की से हमें छुटकारा मिला था, तो फिर से तू ये चाहती है कि वो शादी करके इस घर में आए? तेरा ना दिमाग घूम गया है। तेरा इस टेढ़े दिमाग को मैं सीधा करूंगा। चल तू मेरे साथ। हाथ छोड़िए मेरा। जिस तरह चाहत ने पुलिस बुलाकर ये शादी रोक दी, उसी तरह मैं भी ये शादी तोड़ सकती हूँ इसी वक्त। और हाँ, अगली बार से अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो इन हाथों में हथकड़ियां होंगी। अब क्या लेने आई है? हैं? ये अलको की जिंदगी का तमाशा देखने आई है तू? मैं अलका से माफी मांगने आई हूँ। आई एम सॉरी अलकनंदा। मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही होगी, लेकिन मेरा भरोसा करो, मैं यहाँ नील को पाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ये बस अपने बच्चों की खुशी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना तो अपनी माँ के बिना रह पाएंगे और ना ही बाबा के बिना। आई एम सॉरी अलकनंदा। अपने आंसू पोंछ लो अलका, क्योंकि मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। एक डिवोर्स लॉयर को बुलाया मैंने, आता ही होगा। अपनी जिंदगी मुझे किसके साथ बितानी है इसका फैसला मैं करूंगा, और मैं अलकनंदा को चुनता हूं।
एक बार डिवोर्स की फॉर्मेलिटी हो जाए ना, तो मैं एक पल भी यहाँ रहने नहीं दूंगा मैं।